एक इंटरव्यू हम आपका देख रहे थे, आपने कहा कि और जिसको हमने देखा भी अभी, अब दिल्ली से हम यहाँ आए हैं तो, कि जहाज का टिकट दिल्ली से पटना का महंगा है लेकिन बुलेट ट्रेन आ रही है मुंबई से अहमदाबाद। तो आपकी उसमें ये शिकायत थी। तो क्या आपको लगता है कि इतने केंद्रीय मंत्री देने के बावजूद, इतना हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स होने के बावजूद बिहार को उसका ड्यू नहीं मिला, जब कितने गठबंधन रहे सेंटर में जिसका क्या हिस्सा है, कई लोग कहते हैं कि बुलेट ट्रेन वहां बनेगा जहां पेमेंट की फिजिबिलिटी होगी। जब मैं अफ्रीका में था, तो मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, आज आपने एक्सपीरियंस किया, कभी अफ्रीका में जाएंगे, एयर फ्रांस मेक्स द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन द रूट्स व्हेन बिटवीन फ्रांस एंड अफ्रीकन कंट्रीज। सब सहारन कंट्री और पेरिस के बीच में जो फ्लाइट चलती है, उस पर सबसे ज्यादा पैसा एयर फ्रांस कमाता है, क्योंकि सप्लाई पूरा उनके हाथ में है। आप पटना में आते हैं जब दिल्ली से, तो दिल्ली बॉम्बे जाने के लिए 100 सुविधा है, तो वहां फ्लाइट का रेट कॉम्पिटिटिव है। दिल्ली पटना का जो रेट है, आप खुद देखे होंगे, वो 20,000, 21,000, 25,000 रुपया लोग, और फ्लाइट पूरी फुल आती है। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में फिजिबिलिटी नहीं है। लोग कहते हैं भाई यहाँ किसी पत्रकार ने मुझे सवाल पूछा था कि बुलेट ट्रेन यहाँ बनेगा तो यहाँ पैसा ही नहीं लोग दे पाएंगे। मैंने कहा भाई, यहाँ जो फ्लाइट्स आ रही हैं, वो मुंबई से ज्यादा पैसा देकर यहाँ के लोग आ रहे हैं। तो फिजिबिलिटी की बात नहीं है, बात यह है कि बिहार की एक छवि बन गई है कि ये गरीब है, पिछड़ा है, अनपढ़ है। अगर फ्लाइट्स की बात, अगर और उसको बहुत गहराई से आप देखेंगे, तो आप फ्लाइट की क्वालिटी देख लीजिए। मैं तो कई बार कहता हूं कि जो सबसे पुराना रैक होगा राजधानी का, वो पटना दिल्ली में चलेगा, और जो सबसे नया रैक होगा वो दिल्ली मुंबई वाले में लगेगा। जो फ्लाइट, अगर आप फ्लाइट के ओनर हैं, अगर आप विस्तारा एयर इंडिया के मालिक हैं, तो जो आपकी सबसे नई फ्लाइट आएगी उसको आप दिल्ली और मुंबई के रूट पे डालोगे। जो उसकी सबसे आपकी पुरानी वाली फ्लाइट होगी, उसको आप पटना और दिल्ली। ये एक मानसिकता बन गई है, बिहारियों के प्रति नजरिया लोगों का बन गया है कि अरे भाई बिहार है तो इनको क्या ही है, बस। सवाल का सर एसेंस मेरा ये था कि क्या आप मानते हैं कि इतना, जैसे अब मैं एमपी से आता हूं, है ना, एमपी वाले से किसी आपसे पूछेंगे तो वो बोलेगा बिहार ओवर रिप्रेजेंटेड है नेशनल पॉलिटिक्स में, लेकिन उसका कभी फायदा मिलता हुआ उस तरह से नहीं। ये आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन जो है ना, कभी कभी वो कर्स है। फिर मैं अफ्रीका का उदाहरण दूंगा। एक अंग्रेजी का फ्रेज है जिसमें अफ्रीका के लिए लोग कहते हैं मिनरल कर्स। जहां जितना ज्यादा मिनरल है वही उसके लिए कर्स है, क्योंकि उस खनिज को, संपदा को निकालने के लिए सिविल वॉर में कंट्रीज पड़े हुए हैं। बिहार की ये दुर्भाग्य रहा है, हम लोग के जो एमपी हैं, इतनी बड़ी संख्या में यहां से एमपी जीत कर जाते हैं कि उन एमपी के समर्थन के लालच में लोग कुछ भी करने को तैयार है। कांग्रेस ने यहां लालू के हाथ में बेच दिया बिहार को। क्या आपको लगता है मनमोहन सिंह जैसे बड़े इकोनॉमिस्ट को बिहार की दुर्दशा का ज्ञान नहीं था? उन्होंने सिर्फ इसलिए समझौता कर लिया लालू के जंगल राज से क्योंकि 20-25 सांसदों का समर्थन उनको दिल्ली में चाहिए था। क्या आपको लगता है कि आज मोदी शाह को पता नहीं कि नीतीश कुमार की हालत क्या है, शारीरिक मानसिक? जो व्यक्ति अपना साथियों का, मंत्री परिषद के अफसरों का, मंत्री परिषद के साथियों का नाम नहीं बता पा रहा है, वो बिहार कैसे चला रहा है? फिर भी मोदी और अमित शाह क्यों इनको बनाए हुए हैं, नीतीश को? क्योंकि 12-15 सांसदों का समर्थन चाहिए। तो हम लोग के सांसदों की जो संख्या है, वही हम लोग के लिए अभिशाप बन गया है। कई बार लोग कहते हैं भाई क्या करें, बिहार में तो कोई सुधार नहीं होता है, लालू नीतीश के आगे जनता देखती नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। आप आंकड़ों को जाकर देखिए। बिहार की जनता ने लालू जी को जीवन में सिर्फ एक ही बार बहुमत दिया है, 1995 में, और एक बार लालू जी के राज में चारा घोटाला का मामला आ गया, जंगल राज की बात हुई। लालू जी चाहे जितने बड़े लीडर हों, आज तक बिहार का नेतृत्व करने का अवसर जनता ने नहीं दिया। नीतीश कुमार चाहे जितने बड़े मैन्यूवरिंग करने वाले हों, 2020-21 में जब लोगों ने कोविड के दौरान बिहारियों ने अपनी दुर्दशा देख ली, नीतीश कुमार का उस दिन से राजनीतिक इकबाल खत्म है। मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इज नॉट इवन हाफ द लीडर ऑफ व्हाट ही वाज प्री कोविड। ऐसा नहीं है। लेकिन लालू जी एक बार जीतने के बाद भी 15 साल से क्यों राज कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ही उनका बैसाखी बनकर उनके साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार 42 विधायक के साथ बिहार पे कैसे रूल कर रहे हैं? क्योंकि भाजपा ही उनको लाडला मुख्यमंत्री बनाकर यहां बैठाए हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार की बर्बादी के लिए लालू नीतीश जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही हैं, जिन्होंने चंद सांसदों के लालच में बिहार की चिंता नहीं की, बिहार के युवाओं का भविष्य इन नेताओं के हाथ में बेच दिया।